आज हम पढ़ेंगे बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इन इक्वेटोरियल पोजीशन, है ना, या उसी को बोलते हैं ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन या फिर ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। इसके पहले क्या पढ़े थे? एक्सियल पोजीशन, या एक्सियल पोजीशन को ही हम क्या बोलते हैं? एंड ऑन पोजीशन इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इन इक्वेटोरियल पोजीशन और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, है ना, डेरिवेशन है, आता है एग्जाम में, ठीक, ध्यान सुनना आप, ठीक है। देखो भाई, मान लिया अपन ने, ये है सपोज एक डाइपोल, मान लो ए बी इलेक्ट्रिक डाइपोल हुज चार्जेस आर इक्वल एंड अपोजिट। तो इक्वल का मतलब है इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इसका चार्ज मान लो कितना है Q, तो इसका चार्ज भी कितना होगा Q। अपोजिट, है ना, अपोजिट इन नेचर, ये चार्ज माइनस Q, ये चार्ज कितना प्लस Q। इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस मतलब लेंथ ऑफ द डाइपोल, डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस यानी लेंथ ऑफ द डाइपोल कितना 2a। तो डाइपोल हमने बोले, इसका मतलब वहाँ दो चार्ज हैं, दोनों का एक कंबाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हमको कहाँ फाइंड करना है? इक्वेटोरियल पोजीशन में। तो इक्वेटोरियल पोजीशन में मीन्स कहाँ? एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, है ना। तो ये है एक्चुअल में एक्सिस ऑफ द डाइपोल। तो सेंटर ऑफ द डाइपोल मान लो क्या O, तो ये डिस्टेंस कितना होगा A, ये डिस्टेंस भी कितना होगा A। इक्वेटोरियल पोजीशन या ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ठीक। तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखो आप, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये है एक्चुअल में परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो इस इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कहाँ फाइंड करना है? इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, या इसी को बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन, इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक। तो इक्वेटोरियल पोजीशन में एक पॉइंट मान लिया हमने, सपोज ये पॉइंट P, डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर हमको फाइंड करना है, एट पॉइंट P, एंड पॉइंट P इज सिचुएटेड इन इक्वेटोरियल पोजीशन, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम सेंटर ऑफ द डाइपोल O, फ्रॉम सेंटर ऑफ द डाइपोल O, ये डिस्टेंस मान लो कितना है R। तो एक्चुअल में जो हमारा डायग्राम है वो आपको दिख रहा है, बाद में थोड़ा सा जब डायग्राम बनेगा तो पूरा क्लियर नहीं हो पाएगा, है ना। मेन क्या है भाई, डाइपोल के सेंटर से R डिस्टेंस में इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड हमको फाइंड करना है। लेकिन मेथड वही है, मेथड हमारी वही है जैसे एक्सियल पोजीशन में निकाले थे। क्या करेंगे अपन? मेथड सुन लो। पहले आप प्लस Q चार्ज का यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना E1, फिर माइनस Q चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना E2। लेकिन हमको तो निकालना था पूरे डाइपोल का, तो डाइपोल का मतलब E1 और E2 का रिजल्टेंट, डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब E1 और E2 दोनों का रिजल्टेंट, ठीक है। चलो देखते हैं। पहले आप ये देखो, प्लस Q चार्ज से इस पॉइंट P का डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम प्लस Q चार्ज कितना होगा? ये डिस्टेंस कितना है A, ये डिस्टेंस कितना है R। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये डिस्टेंस कितना हुआ? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ठीक है। प्लस Q चार्ज से पॉइंट P का डिस्टेंस अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। माइनस Q चार्ज से इस पॉइंट P का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस A है, ये R है, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? अंडर रूट R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो एक चीज तो यहां हमको दिख रही है, क्या दिख रहा है आपको? इफ एनी पॉइंट इज सिचुएटेड इन इक्वेटोरियल पोजीशन, then
डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम बोथ द चार्जेस आर इक्वल। अगर कोई पॉइंट इक्वेटोरियल पोजीशन में है तो दोनों चार्ज से उस पॉइंट P का डिस्टेंस कैसा होगा, सेम होगा, ठीक है ना। अब मेथड क्या थी हमारी, भाई डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो दोनों चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग निकाल लो आप। प्लस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ E1, माइनस क्यू चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ E2, और दोनों का रिजल्टेंट, ठीक है। ध्यान सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिंगल चार्ज, पढ़े हैं ना, Q/r²। ऐसा ही सिस्टम है तो कांस्टेंट क्या होगा, 1/4πε0 Q/r², ठीक। चलो पहले इस प्लस क्यू चार्ज का यहां इलेक्ट्रिक फील्ड आप बताओ। मान लेते हैं E1 कितना आएगा, SI सिस्टम में 1/4πε0 मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज Q अपॉन स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। तो प्लस क्यू चार्ज से इस पॉइंट P का डिस्टेंस क्या है, BP। डिस्टेंस क्या है, BP स्क्वायर। डायरेक्शन बताओ। अब ध्यान सुनो, यहां हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना है, तो हम क्या करें, टेस्ट चार्ज इमेजिन करो। तो पॉइंट P यहां हमने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज मतलब प्लस Q0 इमेजिन करें। डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इज along the direction of force on test charge, along the direction of force on test charge, ठीक। तो हम किसका डायरेक्शन निकाल रहे हैं, E1 का। क्या है E1, इलेक्ट्रिक फील्ड है, किसका और कहां, प्लस क्यू चार्ज का, कहां, एट पॉइंट P। तो आप देखो इस प्लस क्यू चार्ज के कारण टेस्ट चार्ज में फोर्स कैसा लगेगा, रिपल्शन। ये है पॉजिटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, तो इसके कारण इसमें फोर्स कैसा लगेगा, रिपल्शन। तो रिपल्शन फोर्स के डायरेक्शन में होगा E1 का डायरेक्शन। ये है डायरेक्शन ऑफ E1 एट पॉइंट P, मतलब प्लस क्यू चार्ज का यहां इलेक्ट्रिक फील्ड इतना होगा, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, अलोंग BP, अलोंग BP। ये हो गया E1 का डायरेक्शन, ठीक है। अब यहां BP की वैल्यू पुट करो, देखो E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन BP की वैल्यू क्या है, √r² + a², BP की वैल्यू। तो BP की वैल्यू क्या थी, √r² + a² का होल स्क्वायर। डायरेक्शन अलोंग BP, डायरेक्शन अलोंग BP, ठीक। तो किसकी वैल्यू निकल गई है, E1 की। क्या था E1, E1 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज प्लस Q ऑफ द डाइपोल। बस वैसे ही हम क्या निकालने हैं अब, माइनस Q चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। देखो माइनस Q चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है यहां पर, तो माइनस Q चार्ज से इस पॉइंट P का डिस्टेंस कितना है, AP, ठीक है। तो अब हम क्या फाइंड कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू माइनस Q चार्ज ऑफ द डाइपोल E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 मैग्नीट्यूड ऑफ दिस चार्ज Q, ठीक, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, मतलब माइनस Q चार्ज से इस पॉइंट P का डिस्टेंस क्या है, AP। तो क्या हो जाएगा, देखो AP²। डायरेक्शन देखो, माइनस Q चार्ज के कारण टेस्ट चार्ज में फोर्स कैसा लगेगा, अट्रैक्शन। ये माइनस, ये प्लस, ठीक। तो इस माइनस Q चार्ज के कारण टेस्ट चार्ज में फोर्स कैसा, अट्रैक्शन।
डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो E2 का डायरेक्शन क्या होगा? अलोंग PA। तो ये है एक्चुअल में E2 का डायरेक्शन। E2 का डायरेक्शन क्या होगा? अलोंग PA। ठीक है, चलो AP की वैल्यू, AP की वैल्यू क्या है? √R² + A²। ठीक, तो E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q, AP की वैल्यू √R² + A² का होल स्क्वायर। तो ये है एक्चुअल में E2 का मैग्नीट्यूड, और E2 का डायरेक्शन क्या है? अलोंग PA, अलोंग PA। ठीक ठीक, तो क्या करें अपन ने? देखो, प्लस Q चार्ज का यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E1, ये मैग्नीट्यूड, और ये हो गया E1 का डायरेक्शन अलोंग BP। ठीक, माइनस Q चार्ज का यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड E2 मैग्नीट्यूड, और ये है E2 का डायरेक्शन। अब E1 और E2 को आप ध्यान से देखो, क्या सेम दिख रहा है आपको? E1 और E2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। देखो आप, E1 और E2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन लेकिन अलग अलग है। भाई ये है E1 का डायरेक्शन और ये E2 का डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन प्लस Q चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड E1, माइनस Q चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड E2। लेकिन हमको तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसका फाइंड करना है? डाइपोल का। डाइपोल का मतलब रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बोथ द चार्जेस, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बोथ द चार्जेस। तो अब हम E1 और E2 का रिजल्टेंट फाइंड करें। E1 और E2 का रिजल्टेंट, E1 E2 क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। देखो, E1 और E2 अगर सेम डायरेक्शन में होते तो रिजल्टेंट क्या होता? सम। E1 और E2 अगर अपोजिट डायरेक्शन में होते तो रिजल्टेंट क्या होता? सब्ट्रैक्शन। लेकिन यहां आप देखो, E1 और E2 ना तो सेम डायरेक्शन में है और ना अपोजिट डायरेक्शन में। तो ऐसे में रिजल्टेंट हम कैसे फाइंड करते हैं? दो तरीके हैं भाई, या तो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करके या फिर डायरेक्ट फॉर्मूले से। 11th में वेक्टर पढ़े हो, फॉर्मूला में बता दे रहा हूं, ठीक। मान लो सपोज ये है एक वेक्टर, वेक्टर E है ना, ये हो गया वेक्टर E। ये है मान लो वेक्टर B। वेक्टर A और वेक्टर B के बीच का एंगल कितना? थीटा। तो दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर मान लो क्या है? R। ठीक, वेक्टर A और वेक्टर B का रिजल्टेंट क्या था? R। तो 11th में हमने पढ़े हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेक्टर इज इक्वल टू √A² प्लस B² प्लस ट्वाइस AB cos थीटा। पढ़े हैं ना, 11th में पढ़े, ठीक। थीटा क्या है वो थोड़ा ध्यान से, क्या है थीटा? एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B, ठीक। जिनका रिजल्टेंट आप फाइंड कर रहे हो उनके बीच का एंगल, और ये फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला हम यहां यूज करेंगे। लेकिन हम किसका रिजल्टेंट निकाल रहे हैं? E1 और E2 का। किसका रिजल्टेंट निकाल रहे हैं? E1 और E2 का। ध्यान दो। अच्छा, ये एंगल जैसे मान लो कितना है? थीटा। तो ये एंगल भी थीटा होगा क्योंकि साइड्स इक्वल है, ठीक। साइड्स इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू द इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल, ठीक। चलो, तो ये एंगल कितना है? थीटा। ये एंगल कितना है? थीटा। तो ये एंगल एक्चुअल में कितना होगा? 2 थीटा, ठीक। ये एंगल कितना होगा? 2 थीटा। क्यों? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या बोलती है? थ्योरम, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स।
तो ये पूरा एंगल कितना होगा 2 थीटा, यानी E1 और E2 के बीच का एंगल, E1 और E2 के बीच का एंगल कितना 2 थीटा। ठीक, और E1 और E2 का रिजल्टेंट आप देखो इस डायरेक्शन में आएगा, तो ये हो जाएगा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स क्या, डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, ये होगा रिजल्टेंट फील्ड का डायरेक्शन। तो अब हमको E1 और E2 का रिजल्टेंट फाइंड करना है, किससे, फॉर्मूले से। देखो है ना, E1 और E2 का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग अलग, तो E1 और E2 का रिजल्टेंट हम किससे फाइंड करें, फॉर्मूले से। अब फॉर्मूला मैंने भी लिखा था यहां पर, ठीक, ध्यान दो। ठीक है, E1 और E2 का रिजल्टेंट मतलब डाइपोल का इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, क्या होगा देखो, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज E, किसका रिजल्टेंट, रिजल्टेंट ऑफ E1 एंड E2, रिजल्टेंट ऑफ E1 एंड E2। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होगा, अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस E1 E2 कॉस, E1 और E2 का रिजल्टेंट निकाल रहे हैं ना, तो E1 और E2 के बीच का एंगल, तो E1 और E2 के बीच का एंगल कितना है 2 थीटा, कितना है 2 थीटा है। ठीक भाई, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा करस्पॉन्डिंग एंगल, ये एंगल थीटा है तो फिर ये एंगल भी थीटा होगा, कौन से, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो ये टोटल एंगल एक्चुअल में कितना होगा 2 थीटा, तो E1 और E2 के बीच का एंगल कितना है 2 थीटा। ठीक, चलो अब इसके पहले अपने को मालूम था E1 का मैग्नीट्यूड और E2 का मैग्नीट्यूड सेम आया था, तो फॉर्मूले में या तो E1 को रिप्लेस कर लो E2 से, या E2 को आप रिप्लेस कर लो किससे, E1 से। तो क्या होगा देखो, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P E1 स्क्वायर, E2 किसके इक्वल है देखो E1 के, प्लस ट्वाइस E1, E2 किसके इक्वल है E1 के, कॉस 2 थीटा। ठीक, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू अंडर रूट E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर ट्वाइस E1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस E1 स्क्वायर कॉस 2 थीटा। क्या आ जाएगा यहां से कॉमन देखो, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू अंडर रूट, यहां कॉमन आया आपका ट्वाइस E1 स्क्वायर, ब्रैकेट में क्या बचेगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा। अब कॉस 2 थीटा की वैल्यू, कॉस 2 थीटा की वैल्यू 3 होती है, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा पहला, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 दूसरा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, कॉस 2 थीटा की वैल्यू, तो यहां कॉस 2 थीटा को हम क्या लिख रहे हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, चलो देखो यहां पर, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू डाइपोल, ड्यू टू डाइपोल एंड पॉइंट P इज सिचुएटेड इन इक्वेटोरियल पोजीशन। देखो क्या आया, अंडर रूट ट्वाइस E1 स्क्वायर 1 प्लस कॉस 2 थीटा की वैल्यू क्या है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 देखो कैंसिल हो गया, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4 E1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको अगर सॉल्व करें तो क्या आएगा, ध्यान दो, 2 इंटू 2 क्या 4, 4 का रूट क्या हो जाएगा 2, E1 स्क्वायर का रूट क्या होगा E1, कॉस स्क्वायर थीटा का रूट क्या हो जाएगा कॉस थीटा। ठीक, कॉस थीटा की वैल्यू यहां देख लेते हैं, किसी भी ट्रायंगल में देख लो, या तो इसमें निकाल लो कॉस थीटा की वैल्यू या फिर यहां पे, यहां देखो
इन ट्रायंगल ओ पी बी। देखो इन ट्रायंगल ओ पी बी, देखो इसमें कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब ए अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कॉस थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो कॉस थीटा की वैल्यू अब हम यहां पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी, ठीक है। देख लो पहले आप यहां तक, कहीं कोई दिक्कत हो, ठीक। अब केवल यहां कॉस थीटा की वैल्यू हमको पुट करना है और सॉल्व करना है, ठीक। तो कॉस थीटा की वैल्यू पुट करके मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। कॉस थीटा की वैल्यू मालूम है अपने को, ठीक। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, ए अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ई इज इक्वल टू ट्वाइस E1 की वैल्यू क्या आई थी, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपॉन कितना आया था, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। E1 की वैल्यू थी, और कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, ए अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू ट्वाइस इंटू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0। हालांकि देखो रूट का स्क्वायर है, कैंसिल हो जाएगा, या ये हमको पहले कैंसिल कर लेना था, नहीं करे अभी कैंसिल कर लेते हैं। तो स्क्वायर और रूट तो ये कैंसिल, क्या बचेगा, Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहां देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस टू क्या, 1/2, ठीक है, ठीक। चलो क्या होगा, देखो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी ई इज इक्वल टू, ध्यान से देखो ऊपर थोड़ा सा हम अरेंज करें, Q 2a, ठीक, अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन 0। इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा, यहाँ रेस टू 1 है और यहाँ रेस टू कितना है, 1/2। तो 1 प्लस 1/2 मतलब क्या, 3/2। तो क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस टू 3/2। Q इंटू 2a मीन्स क्या, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू Q इंटू 2a, पढ़े ना। तो Q इंटू 2a की जगह हम क्या लिख लें, P। तो इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड किसका, डाइपोल का, फाइनल रिजल्ट 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0, ठीक है। Q इंटू 2a मीन्स क्या, P अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस टू 3/2। ये होता है रिजल्ट। 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 लिखा है, इसका मतलब हम SI सिस्टम में कैलकुलेट कर रहे हैं, और SI सिस्टम में इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या थी, न्यूटन पर कूलम। आया समझ में, ठीक है ना भाई। हमने यहां E1 और E2 का रिजल्टेंट फाइंड करें फॉर्मूले से, कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करके भी हम फाइंड कर सकते हैं, कुछ बुक्स में कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करके निकाला होगा, है ना भाई। E1 को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया होगा तो E1 कॉस थीटा, E1 साइन थीटा। E2 को कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें, E2 कॉस थीटा, E2 साइन थीटा। तो वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो जाते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड हो जाते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, ठीक। वर्टिकल कंपोनेंट्स कैंसिल, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऐड, तो रिजल्ट आता वही, ट्वाइस E1 कॉस थीटा, ठीक है। देख लो आप, तो क्वेश्चन क्या था, डेराइव एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इन इक्वेटोरियल पोजीशन और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ठीक। ये होता है रिजल्ट।
1/4πε0 या 9 इंटू 10⁻⁹ P अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेज टू 3/2। भाई आर क्या है, ए क्या है, ये ध्यान रखना है बस। ए मतलब लेंथ ऑफ द डाइपोल क्या था 2a, उसका हाफ ए। न्यूमेरिकल्स में लेंथ ऑफ द डाइपोल गिवन रहेगा, मतलब आपको 2a गिवन रहेगा, ए निकल जाएगा। आर क्या है, डाइपोल के सेंटर से जितने डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना था वो डिस्टेंस है आर। कहाँ फाइंड करना था, इक्वेटोरियल पोजीशन में, मतलब डाइपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में। ठीक, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट बी फ्रॉम सेंटर ऑफ द डाइपोल इज आर। ठीक, ये फॉर्मूला होता है इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, ये दोनों डेरिवेशन इंपॉर्टेंट हैं। ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इन एक्सियल पोजीशन, या उसी को हम बोलते हैं एंड ऑन पोजीशन, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल इन इक्वेटोरियल पोजीशन और ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन। एग्जाम में जनरली इन दोनों में से एक आता है। ठीक है ना, चलो कल इससे आगे अपन चर्चा करेंगे फिर अब, ठीक है ना।